रुद्राक्ष कितना दाना का पहनेंगे तो ठीक रहेगा, कितनी बार माला पे जप करेंगे तो अच्छा रहेगा, कितनी बार दया मांगेंगे, दाहिने बैठ के मांगेंगे कि बाएं बैठ के मांगेंगे। हुआ होगा आपके साथ ऐसा मन में, जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हम मिठाई खाएं कि टॉफ़ी खाएं, वैसे हमारी मानसिक स्थिति होती है। जिस दिन हम शिव को गुरु बनाते हैं उस दिन हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं। आज हमारे मन में ये बात आती है कि मन जब श्वासों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो क्या होता है। देखिए, वही थे हम उस दिन, वही हैं आज हम। अंतर कितना आया। महादेव दिखाई नहीं देते कहीं, महादेव का शरीर कहीं दिखता नहीं, लेकिन उसी महादेव का जो सूक्ष्म सत्ता है, मानवीकरण में नाम कहलाया महादेव, और उन्हीं की शक्ति का जो मानवीकरण हुआ उसका नाम कहा गया भगवती माँ काली। तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका ज्ञान जो उतरता है पता भी नहीं चलता। ये कैसे होता है? वैसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे को बड़ा होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अनायास ही बड़ा होता चला जाता है। आप ही की आंखों के सामने वो बड़ा होता है, लेकिन आपको पता चलता है कब बेटा बड़ा हो गया इतना बड़ा? जो गोद में खेल रहा था मेरे, वो इतना बड़ा हुआ कब? पता ही नहीं चला। हर पल वो बड़ा हो रहा था, मेरी ही आंखों के सामने बड़ा हो रहा था, लेकिन हमको पता नहीं चला। ठीक वैसे ही शिव से दया मांगना, शिव से चर्चा करना और शिव को प्रणाम करना, शिव शिष्यता का ये भाव मेरे ही मन में, आप ही के मन में कब अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, हमको पता ही नहीं चलता। और एक दिन हमारे मन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। महादेव को अपना गुरु बनाया है हमने आपने। जैसा आता है, जो आता है खुद करिए। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो आपका काम फिर रुक जाएगा, और महादेव का काम नहीं रुकना चाहिए। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन महादेव की शिष्यता का दिया तो जलना चाहिए, हर घर में जलना चाहिए। भैया अनु जी ने कहा कि हम बड़े मैदान में मिले, हाँ मिले, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि क्या हमारे इस स्थान पे हर घर में शिवशिष्टता का दिया जल गया। क्योंकि हर घर में अगर नहीं जला तो भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं। अगर हर व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सका तो हंगामा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती इस बात की कि कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। व्याकरण इस बात का है कि कितने लोगों में शिवशिष्टता उतरी। अगर 5 लोगों में भी उतर गई है तो वो 5 लोग काफ़ी है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे पंजाब के लिए। हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन आप खुद सक्षम हैं, इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। महादेव ने आपको भी वही दिया है जो हम सबको दिया है। साहब ने यही चेहरा, यही बात, सर्वोत्तम पक्ष जो है हमारा आपका दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं कहा उन्होंने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, और उजागर कर कर छोड़ नहीं देते हैं। उजागर करके परमात्मा से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, परमात्मा से मिलाने तक की जिम्मेदारी वहन करते हैं। सिर्फ ऐसा करके छोड़ नहीं देते। जैसे डॉक्टर अगर कैंसर हो जाए और हम जाएं और डॉक्टर को कहें कि इलाज कर दीजिए सिर्फ, तो डॉक्टर वो जो पूरा कैंसर ठीक कर दे, डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ दवा दे के बीमारी को दबाए रखे। डॉक्टर सही में वो जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे।
मास्टर वो जो विद्यार्थी को पास करा दे, मास्टर वो नहीं कि पढ़ा तो रहा है और विद्यार्थी फेल कर गया, क्या फायदा हुआ। तो गुरु यानी शिव अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष, एक इंसान का, एक मानव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है, उसका सबसे सुंदर पक्ष होता है शिव होना। क्योंकि और पक्ष तो है हमारे जीवन में। किसी से पूछिए कि आप क्या करते हैं तो आप क्या कहिएगा। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप क्या कहिएगा। आप कहिएगा कि हम भूजा बेचते हैं, हम अखरोट बेचते हैं, हम काजू बेचते हैं, हम सेब बेचते हैं, हम किसान हैं, हम मास्टर हैं, सरकारी नौकरी है, कुछ तो कहिएगा ना, यही कहिएगा। जिस दिन आकाशवाणी हुई थी और आवाज़ ने पूछा था साहब श्री हरिनानंद जी से कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा था मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। और लौकिक जीवन में उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, उनके मुंह से ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। कौन भारी था उनके मन पे? उनकी नौकरी, उनका पद, उनकी प्रसिद्धि नहीं, उनके मन पे भारी था कि मैं महादेव की बात करता हूँ, दूसरों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। लेकिन तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कह रहे हो, आवाज़ ने फिर से कहा। और साहब ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है ना। शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं करता हूँ जो कहता हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं कहते हो, बहुत लंबा चला। लेकिन ये तो हुआ ना कि जो वो करते थे वही उन्होंने हमको आपको करने के लिए कहा। आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या कर सकेंगे, हमको क्या आता है। सिर्फ उनकी बात पे भरोसा करिए, जो उन्होंने कहा है उतना ही भर करिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शिव की शिष्यता में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना भर करिए कि भैया